वन ये रहा. Okay, question number one, roll number 401. What I'll do, I'll just join through my phone also. Roll number 401 अभी क्या क्लास में प्रेजेंट है? That is good. Yes, तंसीम जी, yes, you are there. So हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है. तंसीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, क्या आपने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हुआ आपसे? जस्ट ज्वाइन टू माय क्लास फोन ऑल्सो, सो मैं आपके चैट बॉक्स को देख सकूँ. गिव मी फ्यू सेकेंड्स. Yes, I can see the chat box now. Yes, क्या लगता है इसके आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन हैज अ बेसिस? पहले तो देखो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज हो रहा है ना जो अभी तक मैंने नहीं बताया, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट टॉपिक. आइगन स्पेस क्या होता है? तो आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है ना, उसी को हम लोग आइगन स्पेस कहते हैं. ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आइगन स्पेस क्या होता है? तो जो आइगन वेक्टर्स है उसके कलेक्शन को हम लोग आइगन स्पेस कहते हैं. तो आपको क्या करना है? सिर्फ आइगन वैल्यू वन के लिए आइगन वेक्टर्स ढूंढना है. सो जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द आंसर ऑफ इट. No problem. Anybody else who got the answer for this question? I'll just check. My Bluetooth is not connected. Most probably, no, it is connected. No issue. Okay. So कोई बात नहीं, अगर किसी से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे. क्या करेंगे हम लोग? तो आइगन वैल्यू वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ढूंढना. बहुत सिंपल है. अच्छा, क्या करेंगे? स्टेप्स मुझे आप बता सकते हो क्या? कैसे स्टार्ट करूं? बट इट्स आस्किंग अबाउट बेसिस. डियर, इफ यू नो द वेक्टर्स यू विल फाइंड आउट द बेसिस आफ्टरवर्ड ना. पहले आइगन वेक्टर तो ढूंढ लो. अगर आइगन वेक्टर मिल गए तो बेसिस भी मिल जाएंगे. ठीक है ना? पहले आइगन वेक्टर तो ढूंढ लेते हैं, फिर वो आइगन वेक्टर्स जो होंगे उसका जो बेसिस होगा वो हम लोग ढूंढने के बाद. पहले आइगन वेक्टर ढूंढ दो. ठीक है. आइगन स्पेस क्या होता है? आइगन स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, उसके ऊपर कुछ थियरी भी पढ़ेंगे. लेकिन वो एक स्पेस है तो उसके एलिमेंट्स तो ढूंढते हैं पहला. तो अगर सपोज मुझे आइगन वेक्टर ढूंढना है, सपोज माय क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू वन, तो मैं स्टार्ट करूंगा ए एक्स इज इक्वल टू वन टाइम एक्स. ठीक है. सो इट विल बी वन वन जीरो वन. एक्स इज नथिंग बट एक्स वाई is equal to x y. Therefore what I get is my x plus y is equal to x. फिर और क्या मुझे मिला? y is equal to y. इधर से what I can conclude, can anybody let me know? ये दोनों इक्वेशन से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? From this equation what I can conclude is, इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो? कौन जीरो है? yes yes, let me know in the chat box. Yes, y should be 0, right? So my y is equal to 0, यानी कि मेरा आइगन वेक्टर क्या होगा? ये होगा x कॉमा जीरो, वेर x इज नथिंग बट अ नॉन जीरो रियल नंबर. यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज मैं आपको ये कहता हूं x कॉमा जीरो, वेर x इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट आइगन स्पेस. ये जो कलेक्शन हुआ ना, इस कलेक्शन को ही तो हम लोग आइगन स्पेस कहते हैं. दिस इज नथिंग बट द आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू वन. अगर ये आइगन स्पेस है तो इसका बेसिस क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक है. अब ये जो सेट है उसका बेसिस कौन सा है इसमें से? ए बी सी डी में से. सिर्फ आइगन स्पेस वर्ड आपको नहीं पता था, लेकिन हम लोग एक्चुअली कर ही रहे थे. ढूंढते थे हम लोग आइगन वेक्टर्स के लिए आइगन स्पेस ही ढूंढते थे, लेकिन हम लोग ने सिर्फ नाम नहीं दिया था, बिकॉज नाम देना है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए. ठीक है. सो ए इज द करेक्ट चॉइस. वेरी गुड. एवरीबडी इज सेटिस्फाइड विद दिस. तस्नीम आलम जी, ए करेक्ट आंसर लग रहा है आपको? बिकॉज इसके बेसिस क्या होगा? वन कॉमा जीरो. वेरी गुड.
सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा है। कब सिंपल होती है चीज? जब हम लोग छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हैं, है ना। जस्ट वेक्टर स्पेस निकालना था, आइगन वेक्टर निकालना था और सिर्फ हो गया काम। कुछ कुछ क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होता है, बाकी सारे तो सिंपल सिंपल है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। आई कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। हैव एनीबडी ट्राइड दिस क्वेश्चन? कुछ अप्रोच किया? एनीबडी गॉट द आंसर फॉर दिस? बीइंग फ्रैंक विथ यू, अगर मैं आपकी जगह पे, मैं भी जब टीवाई पे था तब मुझसे भी नहीं होते थे एमसीक्यूज जल्दी से। कुछ कुछ कर लेता था, कुछ कुछ नहीं होता था। देन वी नीड एन हेल्प बिकॉज इनिशियल स्टेज पे हो आप लोग। यस, थोड़ा सा ट्राई किया है। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे। अब इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू टैकल विद इट। जब पता नहीं होता ना कि कैसे सॉल्व करना है तो फिर दिमाग खराब होता है। जब पता चल जाता है कि ऐसे चीजों को कैसे टैकल करना है, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे सिर्फ उसके आइगन वैल्यू के बारे में सोचना है कि उसका इन चारों में से कौन सा उसका आइगन वैल्यू हो सकता है। आइगन वैल्यू यानी कि मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट चाहिए। तो मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढता हूँ। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, मुझे पता है वो क्या होता है। बाय द फॉर्मूला लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 plus a22 plus a33 times lambda and minus it was nothing but determinant of a। करेक्ट। तो अब धीरे धीरे लिखते हैं, तो एक एक चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो इट इज a प्लस डी। a11 क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ d1 माइनस 1 0 एंड दैट इज नथिंग बट 1। a22 क्या होगा, सो दैट इज नथिंग बट ये हो गया 0 और ये हो गया, आई डिड टिल ओके ओके ओके, डिटर्मिनेंट इज 0, वेरी गुड, थैंक यू। डिटर्मिनेंट ऑफ a is 0, अदर्स प्लीज वेरीफाई। मैं a22 फाइंड आउट कर लेता हूँ तब तक। सो इट इज a110, दैट इज नथिंग बट माइनस 1, ग्रेट, बट वेरी गुड। a33 is equal to, I think it is nothing but ad minus bc। ओके ओके, सो वाओ, वेरी गुड। सो यू गाइस हैव ट्राइड, मुझे अच्छा लगा। डिटर्मिनेंट भी निकाला, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकाला, यानी कि आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं। एक्चुअली जो स्टेप आपने अभी तक किए ना, दोज आर नथिंग बट द बेसिक स्टेप्स। और वो क्या मतलब कि आपके बेसिक आइडियाज क्लियर है। ओके, नाउ दिस इज दिस, ये एडिशन क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज नथिंग बट ad माइनस bc और ये लैम्डा एंड दिस इज 0, राइट। ओके, अब देखो इसके रूट से है ना, तो मुझे इसको फैक्टर करना है। और एक्चुअली यहां तक ही लीनियर अलजेब्रा था। इसके बाद जो चीज है ना, दैट इज नथिंग बट यूजिंग अ जनरल कॉन्सेप्ट। लेकिन सबको पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, आपको निकालना है एंड यू हैव टू यूज दिस। आई थिंक कुछ ना कुछ यूज करना है, बट यू विल गेट इट, इट इज 0। इजी है डिटर्मिनेंट निकालना, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। बट ओके, टिल दिस अगर आ चुका है तो अभी फैक्टर करना इंपॉर्टेंट है। लैम्डा कॉमन ले सकता हूं मैं, a plus d lambda plus ad minus bc। नाउ फ्रॉम दिस, क्या आप मुझे एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू दे सकते हो? एक आइगन वैल्यू अभी भी मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट। एक आइगन वैल्यू क्या होगा, 0, वेरी गुड। तो एक छोटा सा नोट सब लोग दिमाग में रखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, उसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 यानी कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल यानी कि उसके आइगन वैल्यू एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होगा। तो यहां पे हमें दिख भी रहा है, यहाँ पे है ना, उसका एक रूट 0 है, यहां से पता चल रहा है बिकॉज दिस इज नथिंग बट लैम्डा माइनस 0, है ना। तो 0 तो पता चल रहा है, यानी कि अब मुझे क्या सोचना है कि जो एमसीक्यू में से जो आंसर है यहाँ, यानी कि इन चारों में से एक इसका रूट होगा। मतलब कि अब मुझे इसको फैक्टर करने के बारे में सिर्फ सोचना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इंफॉर्मेशन गिवन इज a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ओके, तो a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंफॉर्मेशन दिया है मुझे। लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। मुझे इसका फैक्टर करना है, यानी कि मुझे प्लस ए डी माइनस बी सी के ऐसे फैक्टर करना है विच गिव्स मी आंसर एज माइनस ए माइनस डी, यानी कि जो बीच का नंबर है।
करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ अब, एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा था। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट वेंट बाय ट्रायल एंड एरर। मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ ना कुछ ट्रायल और एरर करते रहना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे नीचे ये चाहिए ना, और मुझे इन दोनों का सम जो है वो जाके ऐड होना चाहिए। तो मुझे माइनस डी चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस डी लिखा। फिर यहाँ पे मैंने दूसरे में माइनस ए लिखा। अब मैंने यहाँ पे ना कोई तो दो नंबर ट्राई करते रहा, यहाँ दोनों जगह पे सी रखा, एक बार दोनों जगह पे बी रख के देखा। तो व्हाट आई फाउंड इज कि यहाँ पे प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी माइनस बी रख के देखो, और फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो कंप्लीटली बाय ट्रायल एंड एरर। एक तरीका ये हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है पता है, कि आप इन चारों ऑप्शन को एक एक करके इस इक्वेशन में रख के देखो, कोई तो एक जगह पे आंसर जीरो आएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। दैट इज एन अदर वे। और जो अभी हम लोग ट्राई करें दैट इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर। पहले लेकिन वेरीफाई करते हैं कि ये चीज काम करता है कि नहीं, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। सो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस डी प्लस बी, ये हो गया ये। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना अभी, जो एमसीक्यूज देख रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन कंपिटेटिव एग्जाम में भी होता है। जो भी थॉट आपके दिमाग में पहले आता है, थोड़ा उसके बारे में सोचो और फिर स्टार्ट कर दो करना। जैसे कि मुझे ट्रायल और एरर के बारे में अच्छा लगा, बिकॉज दिस गिव्स सम मोर आइडिया, बिकॉज ऐसी चीजें बहुत बार लगा सकते हैं। बाकी एक एक करके ऑप्शन डालना वो तो ठीक ही है, वो तो हर कोई सोच सकता है। यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज ए डी, ए डी। फिर ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी डी। फिर इसको और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डी। और फिर इसको किसको किसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए उसमें से कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है, मुझे तो ये लाना था, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। बट मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी है जिसका मुझे यूज करना होगा। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि ए डी माइनस बी सी सेम एज दिस। अब मुझे इसका यूज करके दोनों को इक्वल बताना होगा। ओके, तो कर लेते हैं उसको भी प्रूव। मैं क्या करता हूँ ना, ए डी माइनस बी सी को थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ए डी माइनस बी सी को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। मुझे यहाँ पे ए डी तो मिल रहा है, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बी सी। अब आप देखोगे ना तीनों में बी है, तो मैं सिर्फ सी के बारे में सोचता हूँ। फ्रॉम दिस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस डी। अब इस इक्वेशन में c का वैल्यू रख देता हूं। सो ए डी माइनस बी, सी की जगह पे क्या रख सकता हूं, सो इट इज a प्लस डी माइनस, यहाँ पे कुछ तो गलत किया ना, इट इज a प्लस बी, यस इट इज a प्लस बी माइनस डी। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये मिल रहा है कि नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग साइमल्टेनियसली। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये कैसे ढूंढा, भाई ये कैसे ढूंढा, तो मैंने ट्रायल और एरर सोचा, कैसे सोचा, तो माइनस बी और माइनस ए चाहिए था तो मैंने वो ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने दो अलग अलग, एक बार सी लेके ट्राई किया, एक बार बी लेके ट्राई किया, बी से आई जस्ट फाउंड कि वो काम चल रहा है। ठीक है, सो एक चीज तो मुझे ये पता चल गया कि ऐड करने पे आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आ रहा है। दैट मीन्स इसके रूट्स क्या हो गए, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस, कोई बताएगा मुझे, व्हाट शुड बी द रूट्स देन। काम कर रहा है कि नहीं पहले चेक करना है। तो हमें पता चला हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने पे मुझे ए डी माइनस बी सी मिल रहा है, ऐड करने पे ये नीचे वाला भी मिल रहा है। अब मुझे रूट्स जानना है, रूट्स क्या होगा कोई मुझे बताएगा। अगर सपोज आपको फैक्टर मिलते हैं, फैक्टर से डायरेक्ट रूट्स निकालने नहीं आता आपको, फैक्टर अगर, हाँ ए प्लस बी एक होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला क्या होगा, ए प्लस बी माइनस, इट इज डी माइनस बी शायद ना, डी माइनस बी, ओके, डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी माइनस बी ऑप्शन है क्या, डी माइनस बी नहीं है, बी माइनस डी ऑप्शन है, बी माइनस डी ऑप्शन है और ए प्लस बी ऑप्शन है, तो कौन सा टिक, हाँ ए प्लस बी है तो सही, सो बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो यहां तक जहां तक आप लोग किए थे दैट इज नथिंग बट अवर लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद क्या लग रहा है, उसके बाद ट्रायल एरर और थोड़ा सा लॉजिक। इज इट ओके, एक बार थोड़ा देखो, डाइजेस्ट करो।
इफ यू वांट आई कैन रिपीट दिस सॉल्यूशन अगेन, बिकॉज मेरे हिसाब से ये थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है पहली बार में। गो थ्रू द थिंग्स, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होता तो मुझे अभी बताओ। सर रूट्स कैसे लिया? ओके, सो डियर, सपोज इफ आई ओके, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। सपोज इफ आई गिव यू x square square minus 5x plus 6 is equal to 0। ओके, अगर सपोज आपके पास ऐसा इक्वेशन है श्वेता, तो आप क्या करोगे, आप +6 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालोगे सच दैट आंसर इज नथिंग बट -5, राइट? ये पता है आपको? कैन यू टेल मी दोस टू नंबर्स व्हिच आई शुड राइट ओवर हियर? व्हाट शुड बी दोस टू नंबर्स? Yeah, it is -3 and -2 actually, करेक्ट। 3 और 2 आर द रूट्स एक्चुअली, लेकिन -3 एंड -2 वो नंबर्स हो। तो इसका मतलब आप फिर क्या करोगे? बाय यूजिंग दिस व्हाट यू विल डू, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। फिर मैंने क्या किया, अब इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एंड में इक्वेशन क्या मिलेगा? यू विल गेट द इक्वेशन एज x minus 3 and x minus 2 is equal to 0, hence the roots are 3 and 2। यानी कि हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी आप फैक्टर लेते हो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, तो वो जो फैक्टर्स है उनका साइन अगर चेंज कर दोगे, दोस विल बी द रूट्स। बिकॉज क्यों ऐसा होगा? बिकॉज यहां से क्या होगा ना, यू विल व्हाट यू गॉट इज, अगर सपोज फैक्टर्स होते, अगर यहाँ पे सपोज कुछ फैक्टर आते हैं -a एंड -b, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? आप लिखते हो x minus a, x minus b विल बी द फैक्टर, और फिर रूट्स क्या आएंगे? इक्वल टू a इक्वल टू b। यानी कि जो फैक्टर्स थे उनका साइन चेंज करके आर नथिंग बट द रूट्स, ऐसा, करेक्ट? सो दिस इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग ने डायरेक्टली यूज किया। आई थॉट पता होगा, नहीं पता है तो कोई नहीं, लेकिन अब समझ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मुझे फैक्टर्स मिले थे ना, उनका सिर्फ साइन चेंज कर दिया, एंड वंस आई चेंज द साइन, जो नंबर्स हो गए दोस विल बी द रूट्स। ऐसा क्यों हो रहा? बिकॉज लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नंबर होता ना, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज सम डिफरेंट लॉजिक, बट उसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? बट इज इट फाइन? ये क्वेश्चन चलेगा? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपने जितना अटेम्प्ट किया, आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट, कि जितना भी आपने अटेम्प्ट किया, दैट इज समथिंग एक्सपेक्टेड इन लीनियर अलजेब्रा। आपकी थॉट प्रोसेस सही थी, लॉजिक नहीं होना दैट इज टोटली फाइन, मुझसे भी नहीं होता अगर मैं टीवाई में होता तो, ठीक है? सो वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, मजा आया। चलो, यू गाइस हैव ट्राइड। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। गुड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। मुझे याद नहीं है किसको दिया था, कैन समबडी लेट मी नो किसको दिया था, असाइन किया था क्वेश्चन ये? ओके, नगमा जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? कौन सा आंसर की लग रहा है आपको? पहले अगर एग्जाम में टिक करना है तो क्या टिक करोगे? Okay, you will pick the option number C, correct, according to you? Yes, नगमा जी, आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक करोगे? पक्का? यस, ओके, लॉक किया जाए। और यहीं पे आप हारते हो 1 करोड़ रुपए, बिकॉज देखो, एमसीक्यूज जो होते हैं वो हर बार हमसे पूरा प्रूफ नहीं मांगते। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन थिंक ऑफ दैम एज कि सपोज मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि एग्जाम्पल के यूज करके मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इसको इजी बनाया जा सकता है बाय जस्ट क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स। पहली चीज यहां पे समझता है कि मैट्रिक्स इज ऑफ द रैंक 1, 3x3 मैट्रिक्स है जिसका रैंक 1 है। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर व्हाट? यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, कैन समबडी लेट मी नो न्यूलिटी ऑफ ए क्या होगा? न्यूलिटी ऑफ ए क्या होगा? अगर रैंक 1 है तो न्यूलिटी क्या होगा? 2। वेरी गुड। रैंक न्यूलिटी थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि न्यूलिटी इज 2। अब न्यूलिटी 2 है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि चारों चार ऑप्शन के अंदर ये जो है
वो 2 बार है 0, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है जितना न्यूलिटी होता है उतनी बार आइगन वैल्यू 0 रिपीट होता है। पहले तो ये समझ गए कि 0 सबके अंदर है, तो सिर्फ हमें एक नॉन जीरो नंबर के बारे में सोचना है कि 1 हो सकता है, ट्रेस ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, कि माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज समझ लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं ना, मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा है जिसको हम लोग प्रूव कर भी सकता है, इजी है इसका प्रूफ, लेकिन मैं प्रूफ नहीं दूंगा बिकॉज वो पोर्शन से थोड़ा बाहर चला जाएगा। पोर्शन से बाहर यानी कि हमारे पास जो लिस्ट होता है ना उससे बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इसको प्रूव करके दे सकता हूँ, अभी नहीं लेकिन बाद में कभी तो। लेकिन अभी के लिए रिजल्ट क्या है कि इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द डायगोनल एंट्रीज आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। आप ऑब्जर्व भी करोगे कि जब कभी आगे हमने एग्जांपल किए थे ना, जैसे कि सपोज इफ आई गिव यू दिस मैट्रिक्स और मैं आपको पूछता हूं कि इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो सिर्फ आपको डायगोनल एंट्रीज को चेक करना है। 1 and 2 आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। अभी के लिए एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, इसका प्रूफ इजी है। ठीक है, इसको किया भी जा सकता है इजीली, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ। तो अभी के लिए अगर मैं इस रिजल्ट को याद रखता हूं और मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख देता हूं, जैसे कि अगर सपोज मैं आपको कहता हूं, ठीक है, मैं आपके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल रखता हूं, क्या मैं इसको ए ले सकता हूं, यस और नो? ए क्या है? ए इज एनी 3x3 मैट्रिक्स जिसका रैंक 1 है, तो क्या ये चलेगा एज ए? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर, क्या ये ए हो सकता है? साबिया एंड नगमा फील्स यस, व्हाट अबाउट अदर्स? बिकॉज इसका अगर रैंक देखोगे तो 1 है, न्यूलिटी 2 है। यस, एवरीबडी एल्स शुड टेल मी, बिकॉज नहीं समझेगा तो मुझे फिर उस हिसाब से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा समझा नहीं समझा। श्वेता जी, व्हाट डू यू फील? इज दिस, कैन इट बी एन ए मैट्रिक्स? ए हो सकता है क्या ये? व्हाट डू यू फील? अगर नहीं समझता तो बोलने का एन, यानी कि मुझे समझेगा कि नहीं समझा, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके, नो इशू श्वेता जी। पहले तो समझ लेते हैं श्वेता जी कि रैंक क्या होता है। रैंक का मतलब कि अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में डालोगे तो वहां पे उसका रैंक क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ढूंढने के लिए पहला चीज आप ये करो कि उस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में लेके जाओ, और वहां पे उसके अंदर जितने नॉन जीरो रो होंगे दैट इज नथिंग बट इज रैंक। जितने नॉन जीरो रो होंगे उतने उसके रैंक होंगे, और जितने उसके जीरो रोज होंगे उतना उसका ड्यूलिटी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिस इज अ नॉन जीरो, एक्चुअली ये रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म ही है, मैं इसको क्या करूंगा 1 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, सिंपल फॉर्म। तो ये जो है दैट इज नथिंग बट अ नॉन जीरो रो, और उसके अंदर 2 जीरो रोज है, इसीलिए उसका रैंक जो है वो 1 हो जाएगा और उसका न्यूलिटी जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, लेकिन स्टिल श्वेता जी, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि यू शुड रीड द डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक न्यूलिटी, नॉट टू हर, जिनको भी नहीं समझा ना उनको एक बार पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। तो अब इसके लिए, इस मैट्रिक्स ए के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे मैट्रिक्स ए के लिए? इट वुड बी 2 0 0, बिकॉज ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो उसके डायगोनल पे जो होगा 2 0 0। अब क्या ए करेक्ट ऑप्शन होगा? क्या ए करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? कैन ए बी द करेक्ट चॉइस? नहीं हो सकता ना, बिकॉज एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसके अंदर 2 0 0 है, यानी कि ए नहीं हो सकता। कोई मुझे बताएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? यस, सबको पता चल गया है ना कि बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है इस मैट्रिक्स ए का? इट शुड बी 0, करेक्ट, यानी कि अब ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक एग्जांपल बना, एक छोटा सा रिजल्ट यूज किया, खेल खत्म, हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एवरीबडी जस्टिफाइड विद दिस? फायदा क्या होता है पता है कि मैंने आपको जब असाइन किया ना क्वेश्चन, उसका फायदा ये होता कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो फिर अच्छे से, और मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है कि मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है।
So that is an advantage. ठीक है, but question number 3 is a good question. Question number 4 is also one of the good question, and I think this is really good question because मुझे बहुत अच्छा लगा, because मैंने जब इसको पहले थॉट से देखा ना तो I thought it is difficult, but once I saw the options I felt it is silly question. First of all, किसको दिया था कोई मुझे बताएगा, किसको असाइन था ये? Okay, it's श्वेता जी. श्वेता जी, have you tried the question? ऑप्शन कोई टिक कर सकते हो आप? Okay, according, oh wow, great, it's actually right. कैसे क्या श्वेता जी, थोड़ा कुछ डिक्टेट करोगे तो मजा आएगा. मैं पूरा सॉल्व करूंगा, बट आई जस्ट वांट कि थोड़ा कुछ आप बता देंगे. आंसर इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाँ बोले ना श्वेता जी. हम्म. डायगोनल में वन था क्या, ऐसा वाला? ये देखो स्क्रीन पे लिखा है ऐसा. वो नहीं सही. हाँ डियर, मुझे लगा. एक्चुअली यहाँ पे देखो ना, वन कब होगा? आप जो सोच रहे हो वो तो आइडेंटिटी हो जाता है ना? आप जो सोच रहे हो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ना, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, i प्लस जे शुड बी इक्वल टू 11. तो 11 कब होगा? अगर वो 10,1 है, यानी कि ये वाला. अगर वो 9,2 है, यानी कि ये वाला प्लेस. यानी कि डायगोनल है, लेकिन उसका दूसरा वाला डायगोनल पे वन आता है. ठीक है, आपका आंसर राइट है, भले ही आपने कॉन्सेप्ट गलत लिया था, लेकिन आपने आंसर सही चूज किया. तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ट्राई किया बहुत ही अच्छे से. दैट इज गुड, कोई इशू नहीं. बट अभी सबको समझा कि मैट्रिक्स ए ऐसा दिखेगा. दिस जीरो मीन्स ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो. सबको पता चला कि ए ऐसा दिखेगा. ओके, सो मेरा सिर्फ काम इतना है. सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? सिर्फ मुझे इतना बता दो, मेरा काम खत्म हो गया. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जीरो? ना जी ना, ना जी ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है. अगर सपोज इट इज वन, एक्चुअली इट इज वन. आई विल शो यू हाउ इट इज वन. ठीक है, ये वन क्यों है मैं बताता हूँ. बिकॉज क्या करेंगे ना, हम लोग रोज को इंटरचेंज करेंगे. हम लोग ये फर्स्ट एंड द 10th रो को इंटरचेंज करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो उसको एक -1 लग जाएगा. करेक्ट. फिर अगर मैंने सेकेंड और सेकेंड लास्ट को इंटरचेंज किया, तो और एक -1 लग जाएगा, बिकॉज रोज इंटरचेंज करने पे -1 लगेगा. उसी तरीके से मैं थर्ड एंड सेवेंथ, फोर्थ एंड सिक्स एंड फिफ्थ, नहीं कुछ तो ऐसे ही करना चाहिए ना. अच्छा मैं नंबर से लिख देता हूँ. आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. 1 और 10 को इंटरचेंज करो, 2 को 9 के साथ इंटरचेंज करो, 3 को 7 के साथ करो, 4 को किसके साथ करोगे? 8 के साथ कर दोगे, 6 के साथ करोगे, एंड 5 को किसके साथ करोगे फिर? 1 2, मैं कहाँ में, अच्छा इधर 8 है. वही सोचो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सिली साइकिल. ओके, दिस इज ओके. तो मैं अगर इन सभी रोज को इंटरचेंज करता हूँ, तो फाइनल जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? अगर इतना इंटरचेंज करने के बाद फाइनल जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? इस तरीके से रोज को इंटरचेंज कर, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो मुझे पता चला मैं 5 बार ये कर रहा हूँ. ठीक है, 5 बार ये कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, और एंड में जो बच रहा है दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जितनी बार मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ उतनी बार नहीं, 10 बार क्यों, 5 ही बार कर रहे हैं ना हम लोग. 5 ही बार रो इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका मतलब ये 5 बार -1 आएगा, और अंदर जो बचेगा दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? इफ द रोज आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन. तो 5 बार साइन चेंज करेगा, उसका मतलब माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई. इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट -1. इज इट ओके? जिसने भी 1 कहा था, आई थिंक दैट वाज आल्सो रॉन्ग. -1 इज द करेक्ट आंसर. यस, ओके. सो अब माय डियर फ्रेंड,
आप मुझे ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -1, देयरफॉर a इज इनवर्टिबल। इज इट ओके? अगर a इनवर्टिबल बोल सकता हूं क्या मैं? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -1, इनवर्टिबल हो जाएगा वो। अगर वो इनवर्टिबल है मतलब कि आज ही क्या ना कि लैम्बडा कैन नॉट बी जीरो, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। और अगर आप ऑप्शन ऑब्जर्व करोगे, ए बी को छोड़ के बाकी सारी जगह पे जीरो ऑप्शन दिया है उन्होंने, इसका मतलब बाकी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए बी है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच टू द आंसर। बाकी और कौन सा वे हो सकता था कि एक्चुअल में उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, दैट शुड बी ना अनदर वे। ठीक है, वो और एक तरीका हो सकता था कि फाइंड आउट करो कि 1 एंड -1 आर द आइगन वैल्यूज, बट जिस तरीके से ऑप्शन दिया, दिस इज द बेस्ट वे। यस, इज इट ओके टू एवरीबडी? हमने ऑप्शन बी क्यों क्यों चूज किया? बाय द करेक्ट रीजनिंग। ठीक है, करेक्ट रीजनिंग क्या है तो ये है। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। जब कभी भी आपको लगता है ना कि मैं फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बता देना, ऐसा कुछ रहेगा तो। दिस इज अ क्वेश्चन, पहले ये बता दो कि किसको असाइन किया था ये, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आई थिंक हो जाएगा। यस, किसको असाइन किया था ये? इज दैट पर्सन प्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर 5, मुझे याद नहीं है नाम, मुझे चेक करना पड़ेगा अदरवाइज। है क्या वो पर्सन जिसको असाइन किया था? माइट नॉट बी प्रेजेंट, नो इशू। साबिया जी, किया है आपने इसको सॉल्व? बिकॉज उसको असाइन नहीं हुआ था। नो, वेरी गुड। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो किसी और ने किया है क्या? बट सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू साबिया जी, कितना गंदा आंसर है साबिया जी। आपको ये पता है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज द बेसिक रिजल्ट। दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, करेक्ट। और हम लोग ने प्रूव भी किया था, आई थिंक लास्ट क्लास में ही किया था, कि उनके आइगन वैल्यूज भी सेम होते हैं। बट मैंने ये भी कहा था कि आइगन वैल्यू सेम होने से ये पता नहीं चल जाता कि आइगन वेक्टर भी सेम होगा, बिकॉज किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर उस पे, तो आई थिंक मैंने कहा भी था कि आइगन वेक्टर ए ट्रांसपोज में सेम नहीं होता है ना, इट मे नॉट बी सेम। और ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहली चीज ये समझ लो कि दिस रिजल्ट यू शुड नो, हम लोग ने प्रूव किया था कि दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसलिए आइगन वैल्यू सेम है। उसके बाद ये जो है ना, बट आइगन वेक्टर्स मे बी डिफरेंट, उसके लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है। तो पहले तो ये मुझे जस्टिफाई, पहले ये चेक करो कि ये इसका आइगन वेक्टर है कि नहीं है। ये चेक करो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये है कि नहीं, चेक करके बताओ मुझे। कैसे चेक करोगे? तो अगर वो इनपुट किया यानी कि उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आएगा वो उसी का ही मल्टीपल होना चाहिए। पहले चेक करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए ये 1, -1 क्या ये एक आइगन वेक्टर है कि नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? यस इट इज, सो इट इज 0 1, इट इज 2 -3 -1, यानी कि ये क्या आ रहा है? अरे सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो आइगन वेक्टर है ना। आइगन वैल्यू क्या होगा इसका? 1। लेकिन सपोज अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया 0 2 -1 3, अब 1, -1 को रख के देखो क्या आ रहा है? 0 -2 -1 and -3 is -4. This is same as what? This is same as -2 times 1, 2, यानी कि जो इनपुट डाला उसका मल्टीपल आउटपुट नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए ये आइगन वेक्टर है, लेकिन उसके ट्रांसपोज के लिए ये चीज आइगन वेक्टर नहीं है, करेक्ट। सो ए और ए ट्रांसपोज में क्या सेम होता है? तो उनके डिटर्मिनेंट सेम होता है, उनके आइगन वैल्यूज सेम होता है, लेकिन आइगन वेक्टर मे बी डिफरेंट, मे बी सेम ऑल्सो,
बट ऑलवेज सेम हो गए ये नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। और मे बी डिफरेंस का एक एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया, समझ रहा है एग्जाम्पल। और बी अब जस्टिफाई हो रहा है कि बी क्यू करेक्ट है। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके थैंक यू। सो इजी था ये, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, बिकॉज हमने वो किया हुआ था ऑलरेडी, ए और ए ट्रांसपोज के बारे में बात। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। किसको असाइन किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स रिक्वायर्ड सम लॉजिकल थिंकिंग। किसको असाइन किया था? है क्या वो पर्सन इन द क्लासरूम अभी? लेट मी जस्ट चेक, इट शुड, आई शुड हैव अ नेम ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज 411, आई थिंक अभी, अभी वाज दैट पर्सन। आई थिंक दोनों अभिषेक को ही असाइन किए थे, तो ही इज नॉट प्रेजेंट, इट्स ओके, नो इशू। यहाँ पर है हम लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव यू सम टाइम, कैन यू गेस द आंसर? एनीबडी ट्राई टू गेस द आंसर, व्हाट डू यू फील? अगर किया है तो यू शुड टेल मी कि हाँ दिस इज द आंसर, अदरवाइज गेस करके ऑप्शन बताइए क्या टिक करोगे। मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आई थिंक मैट्रिक्स इज नॉट क्लियर। मैट्रिक्स के अंदर कहा क्या गया है, तो दे आर टेलिंग ए आई जे वेर जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? सपोज हम लोग को एक 3x3 एग्जाम्पल लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। और इसके अंदर उन्होंने कहा क्या है कि इसको फिक्स और इसको, यानी कि उन्होंने कहा है कि A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल टू 1, A21 plus A22 plus A23 is equal to 1, A31 plus A32 plus A33 is equal to 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा क्या गया कि ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रोज को अगर ऐड करते हो तो आंसर आता है 1। ठीक है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया। और फिर ऑप्शन के अंदर कहा है दिस इज आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू 1। तो चेक कर लेते ना कितना टाइम लगेगा। A11, A12, A13, A21, A3, A22, A23, A31, A32 एंड A33। यहाँ पे मैं 1 1 1 रखता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके कोई मुझे सामने वाला मैट्रिक्स बता सकता है क्या होगा? यस, कैन समवन लेट मी नो सामने मैट्रिक्स क्या आएगा? जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड लेट मी नो। सबको पहले ये समझाना है कि ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि उसके रोज को ऐड करने पे आंसर वन आता है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा। अब कोई मुझे बताएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए। क्यों? बिकॉज ये इनपुट डालने पे आउटपुट सेम आ रहा है विद द मल्टीपल ऑफ 1, से इज द करेक्ट चॉइस। हो गया, सिंपल था, करेक्ट। ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, एक रिजल्ट है बट मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़े टाइम बाद में आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाइड ठीक लग रहा है? सिंपल था इसलिए मैंने एक ही जन को 2 क्वेश्चन दिया था, बट दैट पर्सन इज एब्सेंट, नो इशू अबाउट इट। यस, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है ये? यस, वेरी गुड। आई जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड, अगर किसी ने ना बोला तो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को जाता है। दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। पहले ये बता दो किसको असाइन किया था। यस, किसको असाइन किया था? द पर्सन इज प्रेजेंट। यस, किसको असाइन किया था?
हाँ बोलिए ना। ये दोनों सेम है क्या? 16 और 7 दोनों सेम है क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू यू, ऐसा बोल रहे हैं आप मुझे? 16 और 7 दोनों सेम टाइप के हैं? अच्छा ऐसा है क्या? ओ कोई बात नहीं, तो ये बता दो 16 किसी को, अच्छा 7 किसको कहा था, मुझे एक बार चेक कर लेने दो ना। 7 वाज असाइन टू समबडी, लेकिन मैंने नाम मिटा दिया। एंड एक्चुअली यू आर राइट, एक्चुअली 6 और ये दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है। तो 16 किसको किया था? निकिता जी। ओके निकिता जी, यू कैन आंसर दिस। आई डोंट नो 7 किसको असाइन किया था, कोई है क्या जिसको 7 असाइन किया था? इट शुड बी रोल नंबर 412 मोस्टली। 412 क्लास में है भी नहीं। कोई बात नहीं निकिता, आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा 413 है डायरेक्ट, ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 निकिता जी, नहीं मिला आंसर। ओके कोई बात नहीं। अभिषेक जी, हैव यू ट्राइड? हाँ वेट 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 वेट। हाँ आप मुझे सिर्फ ये बताओ ए के आइगन वैल्यू क्या है? ए के आइगन वैल्यू क्या? ए हाँ 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 हाँ, 0,1,-2 रूट से ना। तो ए स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज क्या हो गए बताओ? ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू अभी आप जो रिजल्ट बोल रहे थे। हाँ बस और क्या। सो क्या आएगा? 0, 1 and 4 means these are nothing but roots of the characteristic equation, यानी कि x minus 0, x minus 1 and x minus 4। वेरी गुड साबिया जी, छोटा सा मिस्टेक कर रहे हो। दिस आर द रूट्स माय डियर फ्रेंड्स। आप जो सिली मिस्टेक कर रहे हो ना, वो सिली मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं, ठीक है? अभी कर लो जितना मिस्टेक करना है, बट एक बार मिस्टेक करने के बाद उसको समझ के वापस से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? हर कोई समझेगा कि अगर ऐसा दिया है तो उसका रूट्स क्या होता है, तो साइन चेंज करो। जैसे कि ये 1 है तो उसका रूट क्या होगा? 1, बिकॉज इक्वल टू 0, फिर वो उस तरफ जाएगा, ठीक है? तो इसका रूट्स क्या होगा? तो ये -2। अगर ये रूट्स है तो लिखने के टाइम पे x माइनस दैट, x माइनस दैट, x माइनस दैट, ठीक है? अगर आप देखो ना, इसका रूट 0, 1 एंड 4 है, बिकॉज अगर आप 0, 1 और 4 रखोगे तो आंसर 0 आएगा। जो रूट्स है उसको आप माइनस में यहां पे लिखते हो। साबिया जी समझा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर होगा। आपने ऑप्शन सी मुझे दिया, बट द आंसर इज बी। यस ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अभिषेक समझा? वाई बी इज द करेक्ट चॉइस, वेरी गुड। सिंपल इसीलिए मैंने कहा बिकॉज इसके अंदर एक ही जो चीज वो यूज कर रहे थे वही करना था, बट थोड़ा सिली मिस्टेक हो रहा है। मतलब आप लीनियर अलजेब्रा समझ रहे हो, आप थोड़ा जनरल मैथ्स को भूल रहे हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बट मिस्टेक करते रहना और मिस्टेक से सीखते रहना, बस दैट इज द ओनली की। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जिसको भी असाइन किया था, दैट पर्सन इज लकी बिकॉज दिस वी कैन नॉट सॉल्व एट दिस मोमेंट। रुतेश जी, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 यारा। इस क्वेश्चन के लिए दीपक जी, आई थिंक ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एट द मोमेंट, लेट मी जस्ट चेक। दीपक आर यू देयर इन द क्लास? चेक कीजिए कोई, मुझे कैसे चेक करना पता है इसको, पूरा पीपल चेक बॉक्स पढ़ रहा है। नो सर, ओके नो इशू। एज सच ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन सिंपल है कि यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये हम लोग जब आइगन स्पेस पढ़ेंगे ना उसके बाद ही होगा। तब हम लोग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, ये जब चीजें करेंगे ना तभी ये एमसीक्यू कर पाएंगे। तो इसको अभी के लिए तो छोड़ ही देना। तो दिस आई विल जस्ट मार्क, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 समीर प्रेजेंट है क्या? समीर नहीं है, कोई बात नहीं। किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व, देन दे कैन लेट मी नो द आंसर बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। जस्ट सी क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर इट विद इन फ्यू मिनट्स। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, अगर नहीं किया तो भी हो जाता है जल्दी। अगर लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स एस, देन माइनस ए का क्या होगा उस हिसाब से देखो।
फिर अल्फा आई माइनस ए का क्या होगा वो सोचो, कौन सा ऑप्शन टिक करो वो बता दो मुझे। अभी अभी जो यूज किया, यस ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज अगर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए तो माइनस ए का क्या होगा, तो माइनस लैम्बडा। अल्फा आई माइनस ए का क्या होगा, तो हमें पता है कि एफ ऑफ ए क्या है, इस बार एफ ऑफ ए है माइनस ए माइनस अल्फा आई, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा माइनस एक्स माइनस अल्फा। तो एफ ऑफ लैम्बडा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्बडा होगा, यहाँ पे प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है प्लस, सॉरी। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस लैम्बडा, सॉरी, लैम्बडा एंड अल्फा। सो ये हो जाएगा इसका आइगन वैल्यू, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग ने थ्योरम किया था, इफ लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, एफ ऑफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। Everybody is okay with option A? Let me know in the chat box. Okay, great. Thank you. Yes, thank you, Phil. All 9 simple question tha. Okay, this is also one of the good question, I feel. Yes, question number 10. Amit. Amit, I don't feel he is present. No issue about it. Anybody else who has solved this problem? Amit nahi hai na? बच्चे है ही नहीं, कोई बात नहीं। Yes, anybody has solved this problem? Question number 10 है, which of the following statements are true? Yes, what do you guys feel? Anybody? If the characteristic roots of 2 n cross n matrices are same, then their characteristic polynomial are same. If the polynomial are same, then the roots are same. If the eigenvalues are same, then the eigenvectors are same. The characteristic roots of 2 n cross n matrices are same, but the characteristic polynomial may not be same. Yes. So पहले A1 के बारे में सोचते हैं, सिर्फ 1 को सोचते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है, बिकॉज हमारा मेन है कि कॉन्सेप्ट के साथ जाना। ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए भी तो हो सकता है, सोचता है दोनों के बारे में दिए। ओके, पहले तो ये सीखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ 2 n क्रॉस n मैट्रिसेस आर सेम, देन पॉलिनोमियल भी सेम होगा क्या? अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम है तो पॉलिनोमियल भी सेम होगा, क्या लगता है आप लोगों को? नो, निकिता जी को नो लगता है, दैट आई न्यू। व्हाट अबाउट अदर्स? नो, वेरी गुड। अब मैं इसका रीजनिंग देता हूं कि नो क्यों, बिकॉज रूट सेम है लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होगी ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मल्टीप्लिसिटी भी सेम है। ऐसा हो सकता है एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसके रूट्स है 2 2 3, दूसरा है 3x3 मैट्रिक्स जिसके रूट्स है 2 3 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके रूट सेम है, 2 and 3 आर द रूट्स, बट उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, इसीलिए पॉलिनोमियल जो है वो अलग अलग दिखेंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन समझ रहा है कि ये ट्रू क्यों नहीं है बाकी सबको? बिकॉज अगर इसके लिए आप पॉलिनोमियल ढूंढोगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3। इसके लिए ढूंढोगे तो इट विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का स्क्वायर। यस, तो रूट सेम थे, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग थे बिकॉज मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है ना। पहले वाले में 2 2 बार आ रहा था, दूसरे वाले में 3 2 बार आ रहा है। यस, साबिया जी, अभिषेक, वन मोर स्टूडेंट कुछ तो था, समझ रहा है क्या? फर्स्ट क्यों नहीं है? नो, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल अच्छे से दे देता हूं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, मैं दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो सेम ही है, यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है 2 and 3, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 है वो 2 बार आ रहा है और ये जो यहाँ पे 3 है वो 2 बार आ रहा है। मतलब कि इनके रूट्स जो है वो सेम है, लेकिन फर्क क्या है, उनकी मल्टीप्लिसिटी में फर्क है। अगर मैं कहता हूं
कि इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर x माइनस थ्री, और ये क्या आ जाएगा x माइनस टू x माइनस थ्री का स्क्वायर। यानी कि भले ही इनके रूट सेम है, यानी कि आइगन वैल्यूज जो है वो सेम है, 2 and 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A, 2 and 3 आर द आइगन वैल्यूज फॉर B, लेकिन उनके पॉलिनोमियल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो तो सेम नहीं है ना। समझ रहे अभिषेक, उन्होंने कहीं पर भी मल्टीप्लिसिटी के बारे में नहीं कहा है क्वेश्चन के अंदर, वही ट्रिक है कि मल्टीप्लिसिटी सेम है नहीं वो बताया नहीं, इसीलिए वहीं पे खेल के ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ट्रू, वन इज नॉट ट्रू। अब ऑप्शन नंबर टू जो है वो ट्रू है, सबको लगता है कि नहीं लग रहा है, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो रूट्स तो सेम होने ही होंगे। यस, तो टू को मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा बिकॉज सिंपल सा है। ओके, सो टू इज करेक्ट, वो हो जाएगा। If the eigenvalues of the matrices are same, then eigenvectors are same. कोई बताएगा, is it true? नहीं, अभी अभी हम लोग ने एग्जांपल भी किया ना कि A और A ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स है जिनके आइगन वैल्यू सेम होते हैं लेकिन आइगन वेक्टर अलग अलग होते हैं, सो इट इज फॉल्स। अब फोर्थ के बारे में थोड़ा सोचते हैं। The characteristic roots of two n cross n matrices are same, but their characteristic polynomial may not be same. अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, मे नॉट बी सेम। हमने जो नीचे किया ये उसी का तो एक एग्जांपल है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम है, ए और बी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है, तो 2 and 3, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो दो अलग अलग है। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है कि किस तरीके से दिया है। मे नॉट बी का मतलब कि शायद से ना हो सेम, तो हम लोग को पता ना, हाँ शायद से, क्यों, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आई थिंक इसने निकिता जी गॉट इट कि ए इज द करेक्ट चॉइस। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, आप धीरे धीरे मास्टर कर जाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि कल ही आपने एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट हुआ आपसे हो जाएगी, नहीं, धीरे धीरे अपनी मिस्टेक से समझो, एक ही एमसीक्यू को बहुत बार देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, सब चीज धीरे धीरे होती है, घाई बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, रोहित, आई डोंट थिंक, मैंने अभी नाम नहीं पढ़ा उसका, आई डोंट नो, इज ही प्रेजेंट, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द स्वीट एग्जाम्पल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट भी दूंगा एंड आने पर, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, एनीबडी हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस? इसके अंदर क्या करना है पता है, आज हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था पता है, वो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाला, वैसे ही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको अभी के लिए रहने दूंगा, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट क्या है कि जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 शायद से जो ऐसे आज सॉल्व किया ना, वैसा ही है, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस समथिंग सिमिलर। यहाँ पे आज हम लोग ने जैसा किया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग ने लॉजिक लगा के किया ना, वैसा ही आपको करना है और रूट्स निकालना है। ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन। सेम तरीका है, उससे थोड़ा सिंपल है। जैसे ही आपने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल दिए तो आइगन वैल्यू पता चल गया, तो इसमें से एक चीज तो टिक हो जाएगा। ठीक है, तो हिंट है कि सेम, सिमिलर टू, मैं सॉल्व करूंगा अगर नहीं हुआ तो, बट ट्राई करो एक बार। अब आपको क्योंकि पाथ पता है कि किस तरीके से जाना, ठीक है, और ये जैसे ही आप मुझे इसका सॉल्यूशन दोगे तब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दूंगा विदाउट प्रूफ, जो कंपिटिटिव एग्जाम में काम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हिंट सिर्फ दे रहा हूं कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, वो जैसे किया है वैसे ही थोड़ा लॉजिक लगा के यू कैन एबल टू डू। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और उसके रूट्स निकालो। रूट्स कैसे निकालोगे, तो इसको यूज करो, लास्ट में जो चीज आएगा उसके दो फैक्टर गिराओ सच दैट मिडल का चीज आए, और इस चीज को यूज करना होगा। ट्रायल और एरर यूज करते रहो, कुछ ना कुछ ट्रायल और एरर से करना होगा। ठीक है, यहाँ तो ब्लैंक पेज है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम लोग अभी नहीं कर सकते,
बिकॉज वहां पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वर्ड यूज हो रहा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बट उनके जो आइगन वैल्यूज है उसकी एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जो अभी तक हम लोग ने प्रूव नहीं किया। तो जब हम लोग आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्टडी करेंगे तब हम लोग 14 और 15 दोनों को डिस्कस कर लेंगे। सो 14 और 15 जो है सूरज जी एंड यशोदा जी, आपके जो दो क्वेश्चन है वो अभी के लिए मिस हो रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे आपको कहीं ना कहीं। ये कोई बात नहीं, बट अभी बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसीलिए मैं नहीं जा रहा। मैं आपको आंसर तो बता दूंगा बट फायदा नहीं होगा, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट सिर्फ आंसर बताने को मजा नहीं आएगा। सो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर ही जाएंगे। सो 14 और 15 अभी छोड़ेंगे बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कवर करने के बाद हम लोग आएंगे। दिस इज 16 जो अभी अभी हो चुका है डिस्कस थोड़े टाइम पहले, बिकॉज वो और ऊपर का एक ऑप्शन सेम था। अब सिर्फ 17 बच रहा है। आई डोंट नो द पर्सन नेम। 17 किसको असाइन किया था? इट वाज रुतेश, आई थिंक ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास मोस्ट प्रोबेबली, मैंने नाम नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत ही मजेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? हम लोग इसे एमसीक्यू को छोड़ के ट्रू फॉल्स करके देखते हैं, है ना, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। 0 is the eigenvalue of matrix A if and only if the matrix is singular। क्या लगता है, ट्रू और फॉल्स? इफ इट इज ट्रू राइट यस, अगर फॉल्स है तो एन लिख दीजिए। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए यानी कि हाँ 17 में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, 0 is the eigenvalue of a matrix if and only if the matrix is singular। यस इट इज ट्रू। सिंगुलर का मतलब कि इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने किया था कि इट इज, हम लोग ने इसका एक्चुअली नेगेशन प्रूव किया था। इट इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। यहाँ पे उसका नेगेशन है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सबको लगता है? अभिषेक, नगमा, फील। हम लोग ने किया था कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, ये उसी का नेगेशन है। करेक्ट, थैंक यू श्वेता जी। ओके ग्रेट। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। और आप देखोगे ना, अगर चारों ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट सब में, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए एन क्रॉस एन हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू इफ एन इज ऑड। क्या लगता है आपको? पहले ये सोचो, पहले थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए, फिर देखते हैं कि क्या होगा। पहले बताओ, थोड़ा सोचो एंड देन लेट मी नो। आप अपना गेस भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पता है तो गेस करो ना यार, क्या है। इट इज यस। ओके ग्रेट, यस दे आर, वाओ, सबको सही गेस किया है सबने। अब मैं उसका रीजनिंग देता हूँ कि इफ सेकेंड के लिए, इफ n इज ऑड तो ये जो डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होगा वो भी n होगा और दैट विल बी एन ऑड नंबर। यस और नो? डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी n एंड दैट इज एन ऑड नंबर। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ऑड नंबर है, मतलब कि उसको फिर एटलीस्ट एक रियल रूट होना चाहिए, एटलीस्ट वन। यस, एटलीस्ट वन रियल रूट। यस, बिकॉज अगर ऑड है तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, बिकॉज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। अगर ऑड डिग्री है तो एटलीस्ट एक रियल रूट होगा, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक पक्का होगा। तो इसीलिए बिकॉज एक रूट रियल नंबर होगा इसीलिए वो रूट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू, हेंस एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू इज देयर, है ना। इज इट ओके तो एवरीबडी? अभिषेक है ना? अभिषेक, यस अभिषेक, इज इट ओके कि मैंने क्या किया? नहीं समझा तो एंड डाल दो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया है, अगर समझा तो ठीक है, अदरवाइज अंदर जाएंगे।
यस ओके ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बचा? नगमा, व्हाट डू यू फील? इज इट ओके? नो, ओके, लेट्स जस्ट डू दिस। निखिल जी, हम लोग सपोज इफ आई गिव यू पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री है 5, ओके, डिग्री है 5, यानी कि x रेज टू 5 a रेज टू n प्लस डॉट 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 प्लस a। अब निखिल जी, सपोज अगर मुझे इसके 5 रूट्स पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके 5 रूट कैसे ले सकता हूँ? सपोज द फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, then alpha bar is also the root of this equation, yes or no? yes or no निखिल जी? अगर कोई एक नंबर उसका रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एनालिसिस, आई थिंक ऐसे कुछ था। यस, ये बेसिक रिजल्ट। अगर सपोज मैंने दूसरा लिया बीटा विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन बीटा बार, दिस बोथ विल बी द रूट्स ऑफ दिस, यानी कि अब 4 रूट्स हो गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है निखिल जी, क्या मैं पांचवा जो रूट होगा, क्या मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता हूं? पांचवा जो रूट है उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता हूं? बिकॉज अगर सपोज मैंने पांचवा जो रूट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ये जो बार होगा दैट ऑल्सो शुड बी द रूट ऑफ इट, यानी कि एक डिग्री 5 पॉलिनॉमियल है जिसके 6 रूट है। इज इट पॉसिबल? यस निखिल जी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नो, दैट मीन्स व्हाट, कि मेरे पास जो पांचवा जो था उसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस बचा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है, उसके पास रियल नंबर ही होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन में भी लास्ट में जो बचेगा ना उसको रियल नंबर होना ही पड़ेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि ये यहाँ पर है ना, इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो दो है, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 ले रहा हूँ, दिस टू आर रियल नंबर्स, इट माइट बी पॉसिबल, बट एक्सट्रीम केस के अंदर भी माई लास्ट रूट शुड बी अ रियल नंबर, एटलीस्ट एक रियल रूट होगा। ठीक है, सो आई थिंक सेकेंड के लिए एवरीबडी इज जस्टिफाइड, तो ऑप्शन 3 के लिए जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन 3 के लिए जाता है। A matrix with all diagonal entries equal to 0 has 0 eigenvalues. What do you guys feel about this? Yes, has 0 eigenvalue. क्या लगता है? A matrix with no, it is not true. साबिया जी को ट्रू लग रहा है, किसी को फॉल्स लग रहा है। So there are, साबिया जी को ट्रू लग रहा है तो हम लोग इसके बारे में सोचता है, बिकॉज अगर सबने अगर फॉल्स बोला रहता ना तो भी मैं सोचता, बिकॉज मुझे तो जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, so suppose if I give you this matrix 0 1 1 0 1 0, क्या कोई मुझे इसके आइगन वैल्यूज निकाल के देगा? पहले कोई मुझे ये बताएगा कि इसका आइगन वैल्यू 0 हो सकता है क्या? इसका आइगन वैल्यू 0 हो सकता है? आइगन वैल्यू 0 की नहीं, कैसे चेक करना है? मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करो, है ना? ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है? ये मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या? ओ दीपक जी कहाँ थे? साबिया जी, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओगे मुझे? वेरी गुड, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं साबिया जी? इट इज एडी माइनस बीसी, इट इज सेम एज -1। सो -1 है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है साबिया जी? यस, अगर इन्वर्टिबल है तो क्या उसका आइगन वैल्यू 0 होगा? नहीं, उसका मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्री 0 है, बट 0 उसका आइगन वैल्यू नहीं है, दिस इज फॉल्स। करेक्ट, सबको समझा कि मैंने थर्ड को फॉल्स क्यों कहा? निखिल? यस,
थर्ड इज जस्टिफाइड, वेरी गुड। यस यस यस, और किसने आंसर नहीं दिया? ओके ग्रेट। सो थर्ड इज नॉट ट्रू। बेसिकली क्या होता है ना कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक एक करके दिख रहा हूँ, अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन फिर देखते हैं कौन सा टिक कर सकता हूँ। 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 इज फॉल्स, यानी कि ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ऑल ऑफ ट्रू आर सही नहीं हो सकता, तो ये सही होना ही चाहिए। करेक्ट ना, कि 3 फॉल्स है, 3 फॉल्स है तो कोई भी ये नहीं हो सकता, तो बी फॉल बी ट्रू होना चाहिए। But how four? This is a good question. This is a good question. This is a good question. Let me just do this. यहाँ पे उन्होंने n के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है। एक्चुअली गलत है, एक्चुअली इट इज रॉन्ग। मैंने जब टिक किया ना तभी मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे n शुड बी इवन नंबर, इफ n इज इवन, yes n should be even because otherwise fourth is also false, है ना? yes or no? क्या लगता है आपको? फोर्थ भी फॉल्स ही होना चाहिए बिकॉज इवन है तो चलेगा। ऑड केस के अंदर आज ही हम लोग ने किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 रेज टू n टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट। यस हमने किया था, आज ही किया था। यस तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एडिटिंग करना है, बट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स, मुझे थोड़ा इसके बारे में सोचने दो। मुझे पक्का लग रहा है कि इसके अंदर चेंज करना चाहिए, बट मैं अपनी रेफरेंस बुक के अंदर एक बार छोटा सा एक वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। यस we see that I think कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। आई थिंक अभी नहीं तो पहले गड़बड़ की है क्या हमने? या फिर उनके कहने का तरीका कुछ और है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज अ डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज अ डिटरमिनेंट, हाउ इज इट ट्रू? बिकॉज ये जो चीज़ है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज अ डिटरमिनेंट, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कभी पहले, और अभी मैं रेफरेंस बुक को ओपन कर रहा हूँ ना तो उसी के अंदर सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो गलत है, बिकॉज अगर जीरो रखा जाए। सो गाइज आई एम श्योर अबाउट दिस, बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज अगर रेफरेंस बुक के अंदर लिखा है ना तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। बिकॉज रेफरेंस बुक में क्लियरली लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n, और ऊपर उन्होंने n के बारे में कुछ अजम्पशन भी नहीं दिया यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं? और आज ही हम लोग ने प्रूव किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट -1 रेज टू n लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n। बट आई एम श्योर अबाउट दिस कि ये जो किया है वो सही है, तो मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम दीजिए बिकॉज आई नीड टू थिंक अबाउट इट। हम लोग सही है, हम लोग ने कुछ लॉजिकल मिस्टेक नहीं किया, बट मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि रेफरेंस बुक किस हिसाब से वो बोल रहा है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल जस्ट क्लियर दिस आइडिया, और ये जो एमसीक्यू है ना उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये जो है लास्ट स्टेटमेंट वो कब ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा चेंज करेंगे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्लियर है, फोर्थ भी क्लियर ही है कि एन इवन होने पे सेम होता है, लेकिन अगर एन ऑड है तो माइनस टाइम दैट होता है। तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे ले लिया, तो मैं इसको थोड़ा रिसर्च करके आई जस्ट लेट यू। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है।